Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Legal Nursery, which is now renamed as EduHertz Judiciary. So कैसे हैं आप सब लोग? रिसेंटली MPPSC ने MP EduPio एग्जामिनेशन से संबंधित एक अपडेट पब्लिश की है, तो इस वीडियो लेक्चर में उस अपडेट से डील करेंगे। साथ ही साथ MP EduPio के लिए हम लोग एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच रहेगी जो कि 6 जून से स्टार्ट हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइमली आप तक पहुंच जाए। सेकेंडली, अब से इस यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे MP EduPio से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ जुडिशरी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की जाएंगी। ऑलराइट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो अपडेट है वो अपडेट रिसेंटली पब्लिश हुई है। डेट आपकी ये देख लीजिए आप 30 कल पब्लिश हुआ है ये अपडेट। और ये जो है इस अपडेट में 3 चीज़ें जो हैं वो काम की हैं जो समझने योग्य हैं, जिससे पुराने स्टूडेंट्स को जो फॉर्म भरने में डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो सारी हटा दी गई है, एलिमिनेट कर दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी बात आ गई रोजगार पंजीयन की। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे सर MP से नहीं बिलोंग करते हैं तो रोजगार पंजीयन कैसे हो सकता है, सही बात है। सेकेंडली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आयु सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ ये ऑनलाइन आवेदन करने की जो आपकी डेट्स है ये वापस से स्टार्ट हो गई हैं, है ना। तो 3 चीज़ें हैं। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी ताकि रोजगार पंजीयन की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। तो हाई कोर्ट का एक इंटरिम आदेश आया है, उसके एग्जीक्यूशन में ये आपका जो है शुद्धि पत्र ये जारी करा गया है। तो अब हमारे समझने की जो चीज़ें हैं बस इतनी हैं कि आप लोग अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं या आपके पास में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो अब वो डिफ़िकल्टी आपकी डिफ़िकल्टी नहीं रही है। अब आप फ्री हैं फॉर्म भरने के लिए। ऑलराइट, तो एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंडली, आपकी जो बात है वो ये है कि अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी आयु सीमा भी 45 कर दी गई है। ऑलराइट, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो उसका ध्यान रखिएगा। ये 8 तारीख से चालू हो रही है और 17 तारीख को ख़त्म हो रही है। ऑलराइट, तो 10 दिन का समय आपके पास में। ये 10 दिन में आप फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है इन कारणों से, या तो आपकी एज के फैक्टर से या फिर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं या आपके पास में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अब आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। एक अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं मालूम है, वैसे काफ़ी लोगों को पता है कि शुरुआत में जो वैकेंसीज आई थी उनके बाद 2 शुद्धि पत्र और पब्लिश करे गए थे, जिससे अब ये वैकेंसीज जो हैं MP की ये 256 अराउंड हो चुकी है ना। इसमें जनरल की 70 सीट्स हैं। तो बिल्कुल आप अब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर सकते हैं। बिल्कुल डिले मत करिए, अभी भी आपके पास में बहुत अच्छा समय है ना। अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तो हैं। 4 महीने सफिशिएंट है एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, अगर आप रिगरसली फॉलो करते हैं अपना टाइम टेबल और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्लान्स को। तो चलिए, ये तो हो गया आपके लिए अपडेट जो आया था। उसके साथ ही साथ अब जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग अपनी ऐप पे एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये नई बैच इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी 2 बैचेस कंडक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये बैच जो है ये आपकी 6 जून से स्टार्ट होगी और इसमें आपको जितने भी आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं 28 सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ वो कवर कराए जाएंगे। उसके साथ में जो आपका 150 नंबर का GK पार्ट है, MP GK वगैरह, ये भी कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी। इन केस आप लाइव क्लासेस मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वर्जन वहीं पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आपकी लॉ की क्लासेस होंगी उसमें आपको आपकी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। वो होने के बाद में जब सारे आपके टेस्ट और आपके कंप्लीट हो जाएंगे सब्जेक्ट्स, तो उसके बाद में आपको FLT भी प्रोवाइड कराई जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं इनरोल होना तो एडमिशन्स ओपन हैं। आप
हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एडुहर्ट्स के नाम से आपको मिल जाएगी। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, कोर्स आपको मिल जाएगा। ईएमआई की फैसिलिटी भी हमने वहाँ पे कर रखी है, लमसम पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है। फिर भी अगर इनकेस किसी भी तरह का डाउट आता है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो कुल मिला के बात ये है कि अब एडीपीओ के लिए जो जो बच्चे एलिजिबल नहीं थे पिछली बार फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की कोई समस्याएं आ रही थी, अब आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। एक और बात, अगर शुद्धि पत्र जो है उसमें एक चीज और लिखी है कि अगर कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधार का समय भी यही रहेगा, 8 तारीख से 17 तारीख के बीच में, इसके बाद में नहीं होगा। और प्रोबेबली ये लास्ट टाइम है जब वापस से लिंक ओपन हुई है। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी बस एक ही बनती है कि एमपी एडीपीओ की पोस्ट शायद से वापस से रिवाइज हो और कुछ पोस्ट ऐड हो, ऐसा सुनने में आ रहा है, कह नहीं सकते अभी तो यही, और काफ़ी हैंडसम पोस्ट है, तो आप बिल्कुल इसके लिए फाइट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो प्लीज़ अगर आपने अपनी तैयारी चालू नहीं करी है तो तैयारी चालू कर दीजिए। सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ स्टडी करिए, उसमें मैं हेल्प करूँगा। इस यूट्यूब चैनल से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक लाऊंगा। कुछ टॉपिक्स जो रहेंगे, जो कुछ लार्ज एक्ट्स हैं, मोटर व्हीकल हुए, एनडीपीएस हुए, जो पढ़ने में थोड़ी समस्याएं आती है, कोशिश करूँगा वो भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको कवर करवा पाऊँ। उसके अतिरिक्त अगर आप हमारी बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको पूर्णतः इसमें कोर्स जो है वो कंप्लीट कराया ही जाएगा। सो बस आज का लेक्चर इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी चालू रखिए, फॉर्म भर दीजिए जल्दी से और भिड़ जाइए बस प्रिपरेशन में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।